मिशन DEET एप्लीकेशन पे अगर आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो अलग अलग, जैसे कि अभी तो EMRS का भी स्टार्ट हो चुका है, DSSB का है, KVS का है, NVS का है, ठीक है, HTET का है, यूपी के हैं, TST मैथमेटिक्स के स्क्रीनिंग के एग्जाम्स हैं। तो अलग अलग स्टेट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो TST मैथमेटिक्स लेवल पे तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिशन DEET भी है, जो कि ओनली मैथमेटिक्स ही जो है हम करवाते हैं, TST और PST मैथमेटिक्स लेवल, जो कि 9th 10th +1 +2 ग्रेजुएशन MSc तक जो है ना हम सारी चीज़ें ये कवर करते हैं। उसके बाद और उसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर है, PDF फाइल्स है, टेस्ट सीरीज है, फुल एंड टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर सोल्यूशन, डिटेल्ड के अंदर ऑल इंडिया लेवल के प्रीवियस पेपर सोल्यूशन, और उसके साथ साथ डेली डाउट सेशन रहता है। कोई भी डाउट है आप वो पूछ सकते हो। स्क्रीन पे आपको नंबर तो दिख गया होगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको नंबर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले लास्ट के जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर पुटअप किए थे उसके आंसर्स देख लेते हैं, और उसके बाद देखते हैं किसने कमेंट किया और किसके कमेंट जो है ना सही है। तो NCR 2 टाइम NCR-1 प्लस NCR-2, तो कॉम्बिनेशंस के अंदर दिया हुआ है। तो मैंने एक फॉर्मूला आपको करवाया हुआ है NCR-1 प्लस NCR। तो यहाँ पे ऊपर वाला n सेम होता है, नीचे वाला R-1 है, और यहाँ पे एक बढ़ा करके जब लिखा जाता है तो इसका फॉर्मूला बनता है ऊपर n+1 और नीचे इन दोनों में से जो बड़ा होता है, बड़ा क्या है, R है। तो ये हमारा बनता है, ठीक है। तो यहां देखिए NCR है, अब NCR इसको आप उस तरीके से भी ले सकते हो कि n को कोई 5 पुट कर दो, मान लीजिए R को 3 पुट कर दो या 2 पुट कर दो, उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका निकलेगा उसमें ऑप्शन में पुट करके वो भी सेटिस्फाई करवा सकते हो। एक ये भी तरीका है, अगर आपको ये फॉर्मूला भूल गए हो, पेपर के अंदर ध्यान में नहीं है। NCR ये 2 टाइम है, तो इसको अलग अलग मैं कर रहा हूं, NCR-1 एक बार फिर से NCR-1 क्योंकि 2 बार था, प्लस में NCR-2। अब यहां पे देखिए, अब आप बोलोगे कि सर ने फॉर्मूला तो ये करवाया था, यहां पे ये वाला तो आ गया R-1, R है, N है, तो ये यहां पे आ गया N+1 CR। बट ये वाला फॉर्मूला तो करवाया नहीं, मैंने क्या जनरल फॉर्मूला करवाया था कि यहां पे ऊपर सेम हो, जब ऊपर NN सेम है, नीचे क्या आ रहा है R-1 और एक बढ़ा करके, यहां देखिए R-1 एक बढ़ा करके करेंगे तो 0R आना चाहिए, बट उल्टा जब देखेंगे R-2 इसमें एक बढ़ाएंगे तो R-1 आ रहा है। इसका मतलब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो कौन सी आ गई ऊपर N+1, कौन सी इन दोनों में से बड़ी कौन सी, R-1, तो ये आ गया। अब यहां देखिए ऊपर सेम है, N+1 है, नीचे R है, R-1 है, ये वाली फर्स्ट टर्म होगी, ये सेकंड टर्म होगी, एक बढ़ के, तो क्या आ जाएगी मेरे पास N+2, क्योंकि ऊपर एक बढ़ता है और नीचे बड़ी टर्म R। तो मेरा आंसर N+2R CR आ गया, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया, ठीक है। तो आप जनरल फॉर्मूला से भी कर सकते हो, और डायरेक्ट ऑप्शन में जैसे n=5 ले लो या 7 ले लो, कुछ भी, R=1 2 3 4 कुछ भी ले लो, उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका आंसर आएगा उसमें ये वाला पुट कर दो, इस ऑप्शंस के अंदर यही ऑप्शन आपका सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला था, इफ CN12 दिया हुआ है, CN8 दिया हुआ है, देन C22N मेरा क्या आने वाला है ना। तो नीचे कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो ये CN का इसका मतलब क्या है, एक मैंने आपको फॉर्मूला करवाया था, NCX = NCY हो, इसका मतलब क्या होता है, X + Y = N होता है ना। तो यहां पे NC12 है, NC8 है, इसका मतलब 12 + 8 क्या होंगे, N के इक्वल होंगे, मतलब N की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। N की वैल्यू 20 आते ही इसको आप निकाल सकते हो, कैसे, 20, इसको कैसे लिखते हैं, 22CN, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 22C20, इसको हम कैसे लिखते हैं, 22 में से 20 गया तो 22C2 भी लिख सकते हैं, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है NCR = NCN-R भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो 22 × 21, नीचे 2 × 1, 2 से ये गया 11, तो 231 मेरा आंसर आया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट है, ठीक है। और 11 को 21 से 11 को किसी से मल्टीप्लाई करवाने का एक तरीका भी था, ठीक है, जैसे कि अब 21 से 11 को मल्टीप्लाई करवाना है, यहाँ सेम लिख दो, इन दोनों का जोड़ बीच में लिख दो, सॉरी, यहाँ सेम लिख दो, 2 का 2, 1 का 1, इन दोनों का जोड़ बीच में, 231 आ गया। तो इसको मल्टीप्लाई करने का भी ये तरीका है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस कि किस किस ने आंसर जो है ना बिल्कुल सही दिए हैं। तो कमेंट देख लेते हैं, 1538 व्यूज आए हैं अभी लास्ट 23 आवर्स के अंदर।
तो काफी ज्यादा आपका प्यार मिल रहा है। बट अभी भी लाइक का रेशो अगर देखें तो 178 है, तो बहुत ही कम रेशो अगर हम देखें तो आपके लिए कुछ अच्छा किया जा रहा है। प्रीमियम चीज आपको अगर फ्री के अंदर कुछ दी जा रही है और मेहनत बहुत ज्यादा लगती है इन चीजों में, तो प्लीज आपकी तरफ से एक ही चीज तो हम बोलते हैं कि सिर्फ लाइक कर दिया करो, उसके अलावा तो कुछ नहीं बोलते। तो प्लीज इसमें साथ दीजिए। तो चलिए कमेंट देख लेते हैं। पहला जो कमेंट है वो मैथमेटिक्स सी की जो है ना तरफ से, मैथमेटिक्स एस के आंसर आर जो है, आंसर बिल्कुल इनके सही है। 21 का थर्ड है और 22 का फर्स्ट है। द सेशन वाज वन स्टेप अहेड टुवर्ड्स आवर ड्रीम। क्या बात है। थैंक यू सर फॉर शेयरिंग योर नॉलेज विद अस। थैंक यू सो मच। आपका भी तो ऐसे ऐसे प्यार मिलता रहेगा, वैसे वैसे हम जो है ना आगे भी ये सारे सेशंस जो है ना जारी रखेंगे। संगीता हुडा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्लास। थैंक यू सो मच। आपके भी आंसर बिल्कुल सही है। मैथ्स बाय रविंद्र नाथ पांडे, सर आपका टीचिंग काफी अच्छा, थैंक यू सो मच। इनके भी आंसर जो है ना बिल्कुल सही है। तो आंसर तो जिन्होंने भी दिए हैं सभी ने सही दिए, मैंने सभी के आंसर चेक किए हैं। तो थैंक यू सर फॉर योर ग्रेट सेशन। थैंक यू शिक्षा जी। और उसके बाद है हेमंत जी का है, बिल्कुल बहुत ही अच्छे जो है ना, इन्होंने भी आंसर बिल्कुल सही दिए हैं। मैंने एप्लीकेशन से कोर्स लिया हुआ है, ऑल वीडियो लेक्चर्स। आप देखिए इनका आ गया ना, इन्होंने कोर्स लिया हुआ है हेमंत शर्मा जी ने। तो वही चीज है, एप्लीकेशन में अगर आप कोर्स लेते हो, प्रीमियम चीज लेते हो, तो काफी कुछ आपको देखने को मिलता है और काफी ज्यादा बेनिफिट आपको जो है ना कोर्स करता है। ठीक है, अगर आप भी कोर्स लेना चाहते हो, मिशन डीएसएसबी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, 21 का थर्ड है, 22 का फर्स्ट है, बिल्कुल सही है। वेरी वेरी हेल्पफुल वीडियो, थैंक यू सो मच अमित सक्सेना जी। और उसके बाद जल्दी जल्दी हम कमेंट देख लेते हैं। रंजीत सिंह जी ने बोला है योर फेस स्माइल ब्यूटीफुल एंड योर टीचिंग मेथड वेरी गुड। थैंक यू सो मच। आपका भी आंसर सही है। तो यहाँ पे नीचे डिवाइन क्लासेस है, इनका भी आंसर बिल्कुल सही है। योर वे ऑफ टीचिंग इज वेरी नाइस, योर वीडियो इज वेरी यूजफुल फॉर अस। थैंक यू सो मच। तो सभी को रिप्लाई तो मैंने कर ही दिए थे, ठीक है, आप देख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे देखिए इनका भी आंसर सही है। मोटिवेशन वीडियो बाय खान सर, प्रदीप चौहान जी का है। दीपिका जैन जी बोल रहे हैं कि कोई क्वेश्चन में उनको प्रॉब्लम है, तो मैंने बोल दिया था जितने भी प्रॉब्लम्स आपकी होंगी सारी वीडियोस के अंदर, तो उनकी एक अलग से वीडियो बना के मैं उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करवा दूंगा। ठीक है सर, प्लीज टेस्ट सीरीज हिंदी में तो हम कोशिश कर रहे हैं, जल्दी ही आ जाएगी, बट अभी थोड़ा सा टाइम हमें दीजिए, और इतनी जल्दी तो पॉसिबल नहीं है हिंदी के अंदर। उमेश प्रजापति ने आंसर किया, बिल्कुल सही है। नीरज चिल्लर जी ने आंसर किया, बिल्कुल सही है। और उसके बाद महक जी ने आंसर किया, बिल्कुल सही है। जल्दी से हम देख लेते हैं। सुनील जी ने आंसर किया, बिल्कुल सही है। हेमंत शर्मा ने गुड इवनिंग। और उसके बाद तो ये गुड इवनिंग के हैं सारे। पूनम जी है, खान क्लासेस है, पूनम है, गुड इवनिंग एवरीवन। और मेधा वर्मा है, मोहित पूनिया है, इन्होंने आंसर बिल्कुल सही दिया है। भीमा काकरोरा, ठीक है, इनके भी आंसर बिल्कुल सही है। गुड इवनिंग पवन जी। और रितु सागवान जी है, इनके भी आंसर सही है। मंजुलता, इनके भी आंसर सही है। और पवित्रा कुमार साहो, इनके भी आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद हम देखते हैं टेक मैथ बाय रविंद्रा, इनके भी आंसर सही है। शिक्षा जैन के आंसर बिल्कुल सही है। स्वाति चौधरी के आंसर बिल्कुल सही है। के मौर्य के आंसर जो है सही है। और उसके बाद हम देखते हैं बलबीर सिंह मीना के आंसर बिल्कुल सही है, इनके भी बलबीर सिंह मीना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दीपू से है, मैं जल्दी जल्दी नाम ले लेता हूँ, ज्यादा आपका टाइम नहीं लेगा। तो देखिए इतने ही सारे कमेंट्स थे आपके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बता ही दिया था, जो आप एप्लीकेशन में तो सब कुछ ले ही सकते हो, यूट्यूब चैनल पे भी आप बेनिफिट ले सकते हो। आप वीडियोस के अंदर जाइए, वीडियो सेक्शन के अंदर आपको सारी वीडियोस मिलेंगी। और प्लेलिस्ट के अंदर जब जाएंगे तो यहाँ पे प्लेलिस्ट भी हमने अलग अलग बनाई हुई है, यहाँ आप देख सकते हो। तो प्लेलिस्ट से भी जो है ना आप इसका बेनिफिट ले सकते हो, डायरेक्ट आपको लगातार सारी वीडियोस मिल जाएंगी। उसके बाद आप एक कम्युनिटी टैब का भी जो है ना लाभ उठा सकते हो। कम्युनिटी टैब के अंदर हम सारी चीजें पोस्ट करते रहते हैं, यहाँ देखिए, ठीक है, अलग अलग पोस्ट होती रहती है यहाँ भी। तो कम्युनिटी टैब का भी यूज किया करो, उसमें भी देखा करो आपके लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। ये एक प्रकार से आपके लिए नोटिस बोर्ड होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 422 बाइनोमियल से क्वेश्चन लिया गया। इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x माइनस 2 बाई एक्स स्क्र सारे की पावर 15 विच टर्म इज फ्री फ्रॉम x। ठीक है, फ्री फ्रॉम x का मतलब क्या है, x की पावर 0, मतलब इंडिपेंडेंट टर्म की वो बात कर रहा है, इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो सिंपली इसमें जो है ना एक तो शॉर्टकट फॉर्मूला भी है। डायरेक्ट हम कैसे करते हैं वैसे, TR+1 इज इक्वल टू, जैसे कि NCR आ जाएगा 15CR, क्या है मेरा 3x
सारे की पावर 15 माइनस आर, और साथ में क्या है -2/x² सारे की पावर आर। ठीक है, हम ऐसे ही करते हैं। तो इसको जो है ना हम देख लेंगे, x की पावर बना लेंगे। यहाँ पे x की पावर क्या है 15 माइनस आर, और यहाँ पे -2r हो जाएगी, x -3r हो जाएगी, इक्वल टू 0 रख देंगे क्योंकि पावर 0 होनी चाहिए। तो r की वैल्यू आ सकती है यहाँ से, क्या आ जाएगी 15 माइनस आर -2r इक्वल टू 0। समझ रहे, r की वैल्यू यहाँ से मेरी कितनी आ गई 5, और t r+1 हमने करना है टर्म, क्योंकि टर्म उसने पूछी है, टर्म की उसने बात करी है। तो यहाँ से मेरी क्या आ जाएगी 5 + 1 t6, मतलब छठी टर्म आ जाएगी। ऑप्शन नंबर अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका एक डायरेक्ट होता है, मैंने आपको शॉर्टकट्स बताया हुआ है x की पावर अल्फ़ा ±1/x की पावर बीटा सारे की पावर n, और हमें निकालनी हो जब x की पावर m। अब हमें क्या निकालना है x की पावर 0। ठीक है, इसका मतलब क्या है m = 0 हो गया। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में जो है हम डायरेक्ट निकालते हैं r = n अल्फ़ा -m अपॉन में अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा r क्या आ जाएगा n अल्फ़ा, n ऊपर पावर है, पावर कितनी है मेरी 15 है, इनटू में अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या है x की पावर। यहाँ पे देखिए इसकी पावर 3x, सारे की पावर कितनी है 1 है, इंटू में 1 माइनस m क्या है 0 है मेरा, यहाँ देखिए अपॉन में अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा पावर कितनी है इसकी 1, और बीटा की है 2। यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 2 है, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ भी डायरेक्ट 3 आ गया, तो ऐसे ही 3 नहीं 15 अपॉन में 3, तो यहाँ पे आ गया 5। तो वही चीज़ r जो है मेरा आसानी से निकल गया यहाँ पे, और लास्ट में तो हमने tr+1 करना ही है, मतलब t6 आ जाएगा। ठीक है, छठी टर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। सपोज ए रैंडम वेरिएबल x फॉलोज ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स n = 6 एंड p। इफ 9p x = 4 = p x = 2 देन द वैल्यू ऑफ p इज। हमारा यूट्यूब चैनल है मिशन DSSB के नाम से। ठीक है, और उम्मीद है कि ये तो यूज कर ही रहे होंगे आप। ठीक है, एप्लीकेशन मिशन DSSB के नाम से। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे क्या है सिंपल है। पहले तो हमें जो है फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, px = r NCR p की पावर r और q की पावर n-r, यही फॉर्मूला होता है हमारे पास। और यहाँ पे अब देखिए x = 2 पे और 4 पे चेक करना है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 4 वाले पे। ठीक है ना, सिंपल है। और n = 6 पहले से गिवन है, तो यहाँ पे n = 6 गिवन है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को जब मैं यहाँ पे खोलता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 9 × 64। ठीक है, इसको कंपैरिजन कर लो, p की पावर 4 और q की पावर क्या आ जाएगा 2। ठीक है ना, n-r। ठीक है, 6 - 4 2 आ जाएगा, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6c2 p का स्क्वायर इंटू में -2 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, नहीं माइनस तो क्या है, q की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक चीज़ देखिए कि NCR = क्या होता है, NC n-r नहीं होता। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे 6 से 4, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 6 से 2 नहीं लिख सकता, 6 - 4 2। तो यहाँ पे 6 से 2 है, तो ये तो दोनों टर्म क्या हो जाएंगी कैंसिल। मैं रेड से कैंसिल कर रहा हूँ इसको। ठीक है, ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो यहाँ पे p की पावर 4 है और यहाँ पे p की पावर 2 है, तो 2 से कैंसिल हुई, ये 2 बनी, और ये कैंसिल हुई, ये 2 बनी। तो 9p² = q²। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमें पता है प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, एक सक्सेस होता है, एक फेलियर होता है। तो p + q की वैल्यू हमेशा 1 रहती है, प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 की रहेगी। कुछ सक्सेस होगा, कुछ फेलियर होगा, तो दोनों को मिला करके हमेशा 1 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें तो 9p², q की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूँ 1 - p, तो लिख सकता हूँ। तो यहाँ से आ गया 1 - p सारे का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अब आप जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, इसे आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ से ये आ जाएगा 8p²
प्लस 2p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से p की वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। तो p की वैल्यू यहाँ से आ रही है -1/2 और p की वैल्यू आ रही है 1/4। ये -1/2 हो नहीं सकती, प्रोबेबिलिटी कभी माइनस में नहीं होती। तो p की वैल्यू क्या आ गई 1/4। सिंपल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो गया हमारा, डी। द लार्जेस्ट इंटीजर n for which 35 factorial is divided by 3 की पावर n is given by, ठीक है। ये क्या है क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ है NVS PGT 2019 के अंदर, ठीक है। तो सिंपल सा है, हमने एक्सपोनेंट का बाइनोमियल के अंदर जो है कंसेप्ट सीखा था। जब भी इस टाइप का आ जाए, डिवाइड आ जाए, 3 की पावर n का मतलब क्या है, n क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, ठीक है ना, या उसने दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर n। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, सिंपली इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। तो सिंपली एक आपके पास ये चीज़ होती है ना, ई पी हमने किया था, ई पी एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू n अपॉन पी, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, n अपॉन पी का स्क्वायर अप टू सो ऑन हम जाते थे n अपॉन पी की पावर s तक, ठीक है। सिंपल है। तो यहाँ पे हम लार्जेस्ट से डिवाइड करते थे, और ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाने का मतलब ये है कि वो इंटीजर वैल्यू ले, मतलब डेसिमल में वैल्यू ना ले, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, हमारे पास अब क्या है 35, ठीक है, 35 अपॉन में 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। यहाँ पे क्या है 35 अपॉन में 9 आ जाएगा, 3 की पावर 2, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा 3 की पावर 327। नेक्स्ट तो जा ही नहीं सकता, नेक्स्ट तो 0 0 0 रहेंगे जो भी आप डिवाइड करोगे। तो यहाँ पे क्या आता है मेरा 11 3 33, ठीक है, 11 आ गया, क्योंकि हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, ठीक है, पॉइंटों में कुछ नहीं लेना। यहाँ पे क्या आ गया 9 3 27, और यहाँ पे 27 एकम 27, ठीक है। तो आंसर मेरा क्या आया 15, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या वो बोल रहा है, द कोफिशियंट ऑफ x की पावर 2009 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स सारे की पावर 2018, 1 प्लस एक्स स्क्वायर सारे की पावर 2017 NVS PGT में आया हुआ है, ठीक है। अब x की पावर 2009 है, और इसमें से और इसकी मल्टीप्लाई है। सिंपल है, पहले इसको मैं थोड़ा सा देखता हूँ। 1 माइनस एक्स है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हम ये किसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस एक्स क्यूब का, ठीक है ना, मतलब 1 क्यूब माइनस एक्स क्यूब, तो 1 का क्यूब हम मैंने लिया नहीं। तो यहाँ पे मैं दोनों को 2017 से वो कर रहा हूँ, सॉरी 2007 है ना, तो 2007 कर रहा हूँ, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2007 कर रहा हूँ, और साथ में 1 माइनस एक्स अलग से रख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं कर रहा हूँ इसको, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स तो बाहर पड़ा ही हुआ है, ठीक है, ये वाला, और ये दोनों कंबाइन होके 1 माइनस एक्स का क्यूब बन जाएगा 2007, क्योंकि ऊपर पावर सेम है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ 1 माइनस, या ऐसे कर लेते हैं। अब इसको खोलने का क्या तरीका है, क्योंकि हमें पावर चाहिए 2009, तो एक तो ये साथ पड़ा हुआ है मेरे, ठीक है। अब इन दोनों को या तो अलग अलग ही कर दूं, वो भी सही रहेगा, ठीक है। अदरवाइज क्या करोगे 1 माइनस एक्स, इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा 2007 NCR, आर क्या है मुझे पता नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 की पावर कोई मतलब नहीं है, माइनस एक्स क्यूब की पावर आ जाएगी आर, ठीक है। अब यहाँ पे अब हमें चेक करना है कि 2009 कब आ रहा है, ठीक है। इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक बार वन टाइम के साथ, एक बार एक्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं क्या आता है 2007 CR माइनस 1 की पावर आर आ जाएगा, इसको मैंने -1 अलग कर दिया बाहर, ठीक है, इनटू में x की पावर r, ये किसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा मेरा माइनस 2007 NCR माइनस 1 की पावर r इंटू में x की पावर 3r प्लस 1, ठीक है।
तो अब सिंपल सा समझने वाली एक बात है इसमें कि इसकी पावर आर है, यहाँ पे जो है ना क्या होना चाहिए मेरा 2009, तो यहाँ पे 2009 हो सकता है क्योंकि x की पावर 2009 है, यहाँ पे 2009 हो ही नहीं सकता क्योंकि एन सी आर कभी भी n से बड़ा नहीं हो सकता, 2007 सी 2009 कभी भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, मतलब कोफिशिएंट कोई नहीं आएगा x की पावर 2009 का। और यहाँ पे अगर हम देखें 3r+1 किसके इक्वल होना चाहिए 2009 की, तो 1 उधर चला जाएगा, 3r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2008। r की वैल्यू यहाँ देखिए मतलब कि रैशनल में आनी चाहिए, इंटीजर्स में उसमें नहीं आनी चाहिए, मतलब डेसिमल में नहीं आनी चाहिए। तो 3 6 18, 2 20, 3 6 18, 2 28, 3 9 27 और पॉइंटों में आ रही है, ठीक है ना, समथिंग आ रही, तो इसका मतलब इसमें भी कोई नहीं आ रही है, तो इसका मतलब 0, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। सही है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे मैंने ना 3 की पावर 3r लिखना था यहाँ भी, ठीक है, एक सेकंड, यहाँ भी जो है ना एक सेकंड, यहाँ तो आएगा यहाँ तो पावर r, ठीक है, यहाँ 3r आएगी, ठीक है। और वैसे भी 3r इज इक्वल टू 2009 करेंगे तब भी मेरा r जो है रैशनल नहीं आ रहा, ठीक है ना, तो इसीलिए ये भी नहीं होगा। द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इतना 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 क्या आएगा, ठीक है, KVS PhD 2018 के अंदर सिंपल सा है। देखो क्या है कि यहाँ पे है 26C4, यहाँ पे है 26C5, तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है NCR प्लस NCR+1 इज इक्वल टू मेरा क्या होता है N+1 CR+1, ठीक है ना, समझ रहे हो, जो बड़ा होता है नीचे वो आ जाता है और ऊपर n सेम होते हैं तो N+1 आ जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें 26C4 और 26C5 को मिलाएंगे तो यहाँ पे 27C5 नहीं आ जाएगा, 4 और 5 में 5 बड़ा है और ऊपर एक बढ़ा के लिखना है, ठीक है, मतलब इन दोनों टर्मों को मिलाया, इन दोनों को, तो मेरा 27C5 बना। अब 27 को इससे मिलाएंगे तो क्या बनेगा 28C5, ठीक है ना, इसको मिला दिया तो क्या बना 28, फिर इसको मिला दिया 29, इसको ऐसे करते करते यहाँ तक आ जाएंगे और इसको मिलाएंगे तो 32C5 बन जाएगा मेरा लास्ट में, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 - x सारे की पावर n क्या आएगा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n की वो बात कर रहा है, तो 1 + x सारे इंटू में 1 - x सारे की पावर n, तो क्या क्या आ सकती है x की पावर n, एक तो 1 के साथ जुड़ेगी तो x की पावर n टाइम्स ही आएगी, x के साथ जुड़ेगी तो x की पावर n - 1 टाइम आएगी। तो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ 1 - x सारे की पावर n ना, 1 + x, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा n - x की पावर n आ जाएगी एक तो, ठीक है, और दूसरा क्या आ जाएगा n-1 और -x की पावर n-1, ठीक है ना। अब 1 के साथ इसको करेंगे इस सारे को, फिर x के साथ करेंगे, ऐसे करेंगे क्योंकि जो 1 के साथ ये टर्म मल्टीप्लाई होगी और x के साथ ये वाली होगी, क्योंकि 1 के साथ अगर ये वाली होगी तो n-1 आ जाएगा, हमें x की पावर n का कोफिशिएंट निकालना है, समझ रहे हैं ना बात को। तो इसीलिए ऐसा ना हो कहीं सोचो कि हाँ मल्टीप्लाई गलत कर दी, तो 1 से इसको करेंगे NCN 1 नहीं होता तो -x की पावर n आ गया, ठीक है, और x को अगर इससे करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा NCN - 1, NCN - 1 क्या होता है n नहीं होता, ठीक है ना। 4C3 ले लो, 4C3 क्या होता है 4 ही तो होता है, इंटू में -x की पावर n-1 है और यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे देखिए x की पावर 1 है और यहाँ पे n-1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी n आ जाएगी, ठीक, x की पावर n का ही कोफिशिएंट तो हमने निकालना था। बस यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है ना, यहाँ पे जो मैंने किया अभी, जो मैंने गलती की वो आप मत कर देना। एग्जाम के अंदर गलतियाँ कहाँ होती हैं, यहाँ पे x
एच डी रहने दो, ठीक है ना, जो ये वाला एक्स है ना ये एच डी रहने दो, और जो उधर से आ रहा है ना वो -1 की पावर जो है ना n-1 है, इनटू में जो है ना x की पावर n-1 है। अब सोल्व करो इसको, -1 की पावर n इंटू में x की पावर n तो मुझे लेना ही नहीं क्योंकि कोफिशिएंट तो लेना है इसका, माइनस आ जाएगा अब, क्योंकि -1 की पावर n जो है वो मैंने बाहर कॉमन ले ली, ठीक है। ऐसे ही इसको अलग अलग मैं करूँगा तो क्या आ जाएगा, प्लस में -1 की पावर n इंटू में -1 की पावर -1 x की पावर n हो जाएगा, वो कोफिशिएंट मैं ले नहीं रहा, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर हम n लिखना भूल गए थे क्योंकि यहाँ पे n से n-1 को n आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया मेरा n, तो यहाँ पे मेरा -1 की पावर n जब मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे है 1, ये वाला कॉमन बाहर चला गया, ये भी चला गया, यहाँ पे -1 की पावर -1 क्या होता है, -1 ही होता है, तो n मेरा कॉमन आ गया, मेरा आंसर आ गया ये वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट, इन सबसे ग्रेटेस्ट कौन है। ये देखिए ये तो साफ ही पता चल रहा है, एक माइनस का हो रहा है, एक प्लस का हो रहा है, फिर माइनस का हो रहा है, प्लस का हो रहा है, ये तो जीरो ही आ जाएगा, हमें पता है, ठीक है। यहाँ पे एक माइनस का हो रहा है, ठीक है, और ये प्लस का है, फिर प्लस का है, फिर प्लस के हैं सारे, हाँ 32 है, यहाँ पे 32 है, यहाँ पे प्लस 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 है, बट यहाँ क्या है 34 है, 34 वाली टर्म तो हमेशा 32 वाली से ज़्यादा ही बढ़ी जाएगी ना, 2-3 टर्म में ज़्यादा ही जाएंगी, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म माइनस की है और इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है ना। तो आप अंदाज़ा भी थोड़ा सा लगा ही सकते हैं, ठीक है, ये टर्म ही ग्रेटेस्ट जो है मेरी रहेगी। If the coefficient of rth, r plus 1th, r plus 2th term in the expansion of 1 plus x r की पावर 14 are in AP, then the value of r is, देखिए AP GP से मिलाकर के ये क्वेश्चन जो है मिक्स कर दिया बाइनोमियल में। देखिए क्वेश्चन करने को तो कितना भी बड़ा हम कर सकते हैं, बट शॉर्ट हमें करना होता है क्योंकि पेपर में टाइम बहुत कम रहता है। इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ rth, r plus 1th और r plus 2th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ इतना आर इन एपी, समझ रहे हैं, इन द, तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम आर प्लस 1 और r प्लस 2 टर्म निकालेंगे तो क्या आ जाएगी 14, क्योंकि x प्लस 1 प्लस एक्स पर 14 है ना, 14 सी आर माइनस 1, 14 सी आर और 14 सी आर प्लस 1, ठीक है। तो अगर वो एपी के अंदर है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है, तो 2 टाइम 14 सी आर इज इक्वल टू क्या आएगा, 14 सी आर माइनस 1 प्लस में 14 सी आर प्लस 1। तो यहाँ पे अगर हम देखूँ कोई भी चीज़ है, दो टर्में और में दी हुई हैं, ठीक है, जो भी दो टर्में आएंगी वो हमेशा जो है दोनों की एडिशन जो है वो तो 14 बनना ही बनना चाहिए, क्योंकि जो भी आएगा, क्योंकि हमारे को पता है कि एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई होता है, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन होता है, आपको पता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 और 8 13 बन रहा है, 14 नहीं बन रहा है, ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया, 9 4 13 ये भी कैंसिल, 6 7 13 ये भी कैंसिल, 5 9 14 ये वाला मेरा बन रहा है, ठीक है ना, वैसे भी समझ में आ रहा है। और यहाँ पे पुट करके देख लो, 14 सी 5 पुट कर लो, और यहाँ पे 14 सी 5 माइनस 1 4, 14 सी 6, ये देख लेना बिल्कुल सही बैठ रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे 2 इंटू 14 सी 9 करेंगे तब भी कोई ख़ास बात नहीं है, वही चीज़ आ जाएगी, 14 में से 5 माइनस कर दिया तो 9 आ गया, सिंपल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 14 सी 8 और यहाँ पे आ जाएगा 14 सी 9, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल सा ही है ये भी। क्या है कि इफ़ 2n प्लस 1 पी एन एन माइनस 1 2n माइनस 1 पी एन इज इक्वल टू क्या है, 3:5 के रेशो में दिए हुए हैं, ये रेशो में दिया गया, देन n इज इक्वल टू, ठीक है, n मेरा क्या आने वाला है। तो सिंपली मैं आपको बोलूँगा कि ऑप्शन पे जाओ, ऑप्शन से पुट करो। देखिए यूपी पीएचडी 2016 का क्वेश्चन है, इसको हम लिखते कैसे हैं, 2n प्लस 1 पी एन माइनस 1 और यहाँ पे है 2n माइनस 1 पी एन 3/5। यहाँ पे ध्यान देना p है c नहीं है, ठीक है,
यहाँ पे भी गलतियाँ होती हैं पेपर में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जब मैं पुट करता हूँ तो n इज इक्वल टू 2, तो n की वैल्यू तो निकालनी है यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5, 5C1 आ जाएगा, 2 - 1 1, ठीक है। और यहाँ पे 2 पुट करता हूँ तो 4 - 1 3C2 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 में क्या आ गया, 3 आ गया, इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 3/5 तो नहीं आ रहा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं हो सकता। ऐसे भी सेकंड नहीं हो सकता, सी जो है इसका ऑप्शन होगा 4 पुट करके देख लो, यहाँ पे पुट करो, 4 दूनी 8 और 1 9, और सॉरी यहाँ पे मैं भी गलती कर गया, वही गलती जो मैंने आपको बताई वही मैं कर गया, ठीक है, क्योंकि पी आएगा यहाँ पे, इस बात का बड़ा ध्यान रखना होता है, ठीक है ना। 2 दूनी 4 1 5 5P1 और यहाँ पे आ जाएगा 3P1, ठीक है। इसको सोल्व करना है अब आपने, तो ये आ जाएगा मेरा 5 और यहाँ पे आ जाएगा मेरा 3, तो यहाँ पे 3/5 नहीं बन रहा, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा 4 दूनी 8 और 1 9 9P और 9P3, और यहाँ पे आ जाएगा 8 - 1 7P4। तो यहाँ पे मेरा क्या बन जाएगा, 9 × 8 × 7 बटे में 9 - 6 का फैक्टोरियल कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7 × 6 × 5, क्योंकि गुणा 4 आ जाएगा, ठीक है ना। 7 - 4 3 का फैक्टोरियल कट जाएगा, 7 से 7 कैंसल, 4 दूनी 8, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 3 दूनी 6 3 3 9, 2 से 2 कैंसल, ठीक है। तो 3/5 आ गया ना मेरा, वही 3/5, तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ पावर ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ ए का स्क्वायर एक्स का क्यूब माइनस 8ax² + 16 सारे की पावर 48 है इज 0, देन a इज इक्वल टू क्या आएगा। देखिए यूपी पीजीटी 2016 के अंदर क्वेश्चन ये पूछा गया है, सिंपल है। जब मैंने आपको बाइनोमियल कराया था उसके अंदर मैंने कहा था सम ऑफ कोफिशिएंट आ जाए ना, जब भी एक्स हो वाई हो जेड हो डब्ल्यू हो टी हो कुछ भी हो 1 1 1 पुट कर दो हमेशा, तो और उसका क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है सम, ठीक है। तो यहाँ पे a² आ जाएगा, x है उसको 1 पुट कर दिया, माइनस 8ax को 1 पुट कर दिया, 16 सारे की पावर 48, ठीक है, इज इक्वल टू क्या गिवन है 0, क्योंकि सम उसका 0 गिवन है। ये सम का फॉर्मूला है, सम आता है, ठीक है, डायरेक्ट शॉर्टकट है, समझ रहे। ये क्या आ जाएगा मेरा a - 4 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ देख लीजिए वही तो है कि पावर 48 इज इक्वल टू 0, सिंपल है। a - 4 की पावर 96 इज इक्वल टू 0 आ गया, a इज इक्वल टू क्या आ गया 4, 0 रखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। The coefficient of the middle term in the expansion of 1 + 3x + 3x² + x³ की पावर 8 in पावर ऑफ x। कोफिशिएंट निकालना है मिडल टर्म का, ठीक है ना, ध्यान रखना मिडल टर्म की बात की जा रही है, कोफिशिएंट निकालना है मिडल टर्म का, ठीक है। अगर ऊपर इवन बनी, क्योंकि ऊपर 8 है, कुछ भी यहाँ से बनाएंगे तो 8 से मल्टीप्लाई होगा, इवन ही बनेगा। इवन में मैंने डायरेक्ट आपको कराया हुआ है, ठीक है। ये है यूपी पीजीटी 2016 का क्वेश्चन। तो अंदर देखिए 1 + 3x + 3x² + x³ एक इसका फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है ना। 1 + x सारे का क्यूब का बन रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 1 + x सारे का क्यूब, ऊपर क्या पावर पड़ी हुई है 8, तो यहाँ पे 1 + x सारे की पावर कितनी होगी 24, ठीक है। अब ऊपर अगर इवन है मतलब 1 + x सारे की पावर n है और n इज इवन, तो डायरेक्ट क्या बताया हुआ है मिडल टर्म NCn/2, ठीक है ना। तो यहाँ पे मिडल टर्म मेरी क्या हो जाने वाली है 24C, 24/2 कितना हो जाएगा 12,
ऑप्शन नंबर डायरेक्ट पुट करो और अपना आगे बढ़ जाओ, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ। अब नंबर ऑफ टर्म पूछी गई है। नंबर ऑफ टर्म का भी हमने बाइनोमियल के अंदर जो है ना डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्म का। कैसे होता है वो मैं अभी आपको कराता हूँ। यूपी बीजीटी में आया हुआ, कितने काफ़ी आसान क्वेश्चन से आए हुए हैं, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म का हमने क्या सीखा हुआ है, एक डायरेक्ट छोटा सा फॉर्मूला होता है आपका n प्लस m माइनस वन सी m माइनस वन, ठीक है ना। ये m माइनस वन, ये m माइनस वन सेम होता है। n क्या है मेरा, ऊपर जितनी पावर होगी। m क्या है मेरा, नंबर ऑफ टर्म। जैसे कि कितनी टोटल टर्म है, x में है, y में है और z में है, 3 टर्म है। अगर यहाँ पे t पे होती तो 4 टर्म हो जाती, x और y में होती तो 2 टर्म हो जाती। समझ रहे हैं। तो इसका मतलब m इज इक्वल टू कितना है 3, डायरेक्ट पुट कर लो। और n इज इक्वल टू कितना है, ऊपर 20 है तो 20 प्लस 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 22C2। इसको आप सोल्व कर लो। इसको सोल्व करने के लिए मैंने आपको बता ही रखा, 22 इंटू 21 अपॉन में 2 इंटू 1, यही है सिंपल, ठीक है। जहाँ तक वो जाता है वहाँ तक उसको ले जाओ। तो यहाँ से कटेगा 11 पे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 231, सिंपल है। और 21 को 11 से मल्टीप्लाई करने का भी तरीका है कि किसी भी चीज़ को 11 से मल्टीप्लाई करना हो, ये 1 का 1 आ जाता है, 2 का 2 आ जाता है, बीच में उनका एडिशन आ जाता है, 2 और 1 3, ठीक है ना। तो 231 आ गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। इन द एक्सपेंशन ऑफ 5 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 1/7 सारे की पावर 21 है। द सम ऑफ ऑल रैशनल टर्म इज क्या आएगा। DSSB 23 सितंबर 2018 के अंदर पूछा गया। देखिए क्या है, एक्सपेंशन दी गई है सम ऑफ ऑल रैशनल टर्म, सम ऑफ ऑल रैशनल टर्म। पहले तो इसकी रैशनल टर्म हमें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जो टर्म है वो क्या है, 1/3 है, 1/7 है, इस टाइप से है। तो हमें रैशनल टर्म के अंदर इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। सिंपल सा तरीका है। तो यहाँ पे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। हम क्या लिखते हैं, TR प्लस 1 NCR x की पावर n माइनस r और a की पावर r, ठीक है ना। जब हमारा x प्लस a की फॉर्म के अंदर होता है ना, x प्लस a सारे की पावर n, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, TR प्लस 1 21CR, क्योंकि ऊपर पावर कितनी है 21 है, और 5 की पावर 1/3 है, सारे की पावर कितना आएगा 21 माइनस r आ जाएगी। इनटू में क्या है 2 की पावर 1/7 तो है ही, ठीक है। ऊपर पावर कितनी आ जाएगी r, ठीक है। ये वाली चीज़ मैंने इसमें पुट कर दिया, n माइनस r और AR, समझ रहे हो। इससे ये चीज़ आ गई। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ऊपर जो पावर है और ये 1/3 1/7 है, इस टाइप से ये 3 बार निकल आएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 21CR 5 की पावर 21 माइनस r अपॉन 3, 2 की पावर r अपॉन 7। तो मतलब अगर ये r जो है 7 के कॉम्बिनेशन में बनेगा, और यहाँ देखना r क्या बनेगा, मेन यहाँ तो दिया ही हुआ है 7 के कॉम्बिनेशन में बनेगा, तभी हमारी रैशनल टर्म आ सकती है, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, r 7 के कॉम्बिनेशन में तो है ही, ठीक है। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ r इज इक्वल टू 0 आ सकता है, 7 आ सकता है, 14 आ सकता है, 21 आ सकता है, क्योंकि 21 तक जाना है ना हमें। और अब हमें 21 माइनस r अपॉन 3 जो है ये चेक करना है, 3 के मल्टीपल में होना चाहिए। r क्या पुट करें, क्योंकि ये हमारे पास ऑप्शन है, समझ रहे हैं। चीज़ों को अच्छे से समझ लेना, पेपर में करने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। r हमारे पास ऑप्शन है यही, सिर्फ r के पुट करने के, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये वाली चीज़ जो है 21 माइनस r अपॉन में 3, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं 21 माइनस r 3p की फॉर्म में समझ लो, ठीक है। ये p की फॉर्म में आने, मतलब 3 के मल्टीपल आने चाहिए, ठीक है। 3m समझ लो भी 3 के मल्टीपल, अब तो समझ गए। तो r इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो 3 का मल्टीपल आ रहा है, r इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो 21 इज इक्वल टू 3 का मल्टीपल है, बिल्कुल है। r इज इक्वल टू 7 पुट करता हूँ
21 माइनस 7 14 है, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। उसके बाद r इज इक्वल टू 14 पुट करता हूँ, 21 माइनस 14 इज इक्वल टू 7 है, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है। r इज इक्वल टू 21 पुट करता हूँ, 21 माइनस 21 जीरो है, वो हमेशा हर किसी का मल्टीपल होता है। मतलब 2 केस हमें ऐसे मिले जो कि रैशनल टर्म दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखिए, वो 2 केस जो है वो निकाल दो। क्या है पहला केस और दूसरा केस। पहला केस जो है T1, उसके अंदर मैं क्या ले रहा हूँ, अगर हम देखें 21C जीरो वाला केस ले रहा हूँ, ठीक है ना। मैं r+1 0+1 जो है 1 हो गया, 21C तो 5 की जो पावर है वो किस में हो जाएगी। अभी देखिए यहाँ पे r इज इक्वल टू जो है ना, मैं 21 ले रहा हूँ जी, सॉरी, ये वाला जीरो वाला केस ले रहा हूँ मैं, r इज इक्वल टू 0 ले रहा हूँ, तो यहाँ पे r इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ये 3 7 21, 5 की पावर 7 आ जाएगी, और यहाँ 2 की पावर 0 आ जाएगी, समझ रहे हैं ना। और यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे इनटू के अंदर है, ठीक है। 5 की पावर समझ रहे हैं ना 7 आ जाएगी, और 2 की पावर 0 आ जाएगी। इसको सोल्व कर लेना, ये क्या आ जाएगा, 5 की पावर 7 ही, 21 से 0 1 ही तो होता है। और यहाँ पे है T2, मतलब सेकंड केस जो मैं ले रहा हूँ, r इज इक्वल टू 21 ले रहा हूँ, तो 21C 21 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 5 की जो पावर है तो यहाँ पे आ जाएगी 0, ठीक है। और यहाँ पे 2 की पावर जो है 21 रखेंगे तो 7 से डिवाइड होकर 3 आ जाएगी, तो 2 की पावर 3, ये हो गया 8, और ये हो जाएगा मेरा 781 25, ये आप देख लेना, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, मतलब रैशनल टर्म जो है सम ऑफ रैशनल टर्म जो बनेंगे मेरे, दोनों को जोड़ने से बनेंगे, तो मेरा आ जाएगा 78 125 और 8 133, 78 133, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगा समझने में, बट पेपर में करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि जो है ना आपको कंसेप्ट पहले से ही क्लियर होंगे, ठीक है। चलिए, द वैल्यू ऑफ 7C0 7C1 7C1 7C2 अप टू 7C7, ये चीज़ सारी आ गई, ठीक है। DSSB TGT के अंदर ये भी क्वेश्चन आया हुआ 2014 के अंदर, ठीक है। एप्लीकेशन आपको पता ही है हमारी। तो यहाँ पे देखिए 7C0 है और 7C1 है, 7C अप टू 7C6 तक है, और ये एक अलग जा रही है 1 2 से 7 तक, ठीक है। दोनों को मैं अलग अलग कर रहा हूँ, एक तो है 7C0 7C1, ठीक है, अप टू 7C6, समझ रहे हैं। एक जो दूसरी वाली है वो है मेरी 7C1 से, ठीक है, ये वाली 7C2 से अप टू 7C7। अब यहाँ पे हमें पता है वो NC0 से स्टार्ट होकर के NCN तक जाता है, यहाँ पे 7C7 की कमी है और यहाँ पे 7C0 की कमी है, बाकी सारा सेम है। तभी तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसका सम क्या आ जाएगा 2 की पावर n, यही तो हमारे पास होता है ना, NC0 प्लस NC1 अप टू NCN 2 की पावर n होता है, ठीक है ना, समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैं रेड ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ 7C7 और माइनस कर देता हूँ 7C7, और यहाँ पे जो है हम स्टार्टिंग में ऐड कर लेते हैं 7C0 और माइनस कर देते हैं 7C0, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला जो 7C0 से लेके 7 तक बनेगा, ये क्या बन जाएगा 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर 7, ठीक है ना, टोटल यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ से ये जो है ना, मैं ऐसे करता हूँ, ये माइनस वाला पहले ले लेता हूँ, प्लस वाला बाद में, ताकि ये मैं आपको शो कर सकूँ। एक ये वाली टर्म बन जाएगी, 2 टर्में यहाँ से बचेंगी, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर आ जाएगा 2 की पावर 7, माइनस 7C7 क्या होता है 1 ही होता है, और यहाँ से माइनस 7C0 भी 1 होता है, और यहाँ से प्लस का आ जाएगा 2 की पावर 7, तो 2 टाइम 2 की पावर 7 आ गया माइनस का 2, तो यहाँ पे 2 की पावर 1 है, और 2 बेस से तो पावर ऐड हो जाती है, 2 की पावर 8 माइनस 2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ओके,
कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिए, द टोटल नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस ए सारे की पावर 51 माइनस एक्स माइनस ए सारे की पावर 51 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। देखिए ये वही चीज़ आ गई जो बाइनोमियल के अंदर होता है ना, एक्स माइनस ए सारे की पावर एन प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस ए सारे की पावर एन प्लस और माइनस में दो फॉर्मूले अलग अलग होते हैं, जिसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा फिर भी बता देता हूँ। एक्स प्लस ए सारे की पावर एन प्लस एक्स माइनस ए सारे की पावर एन होता है एक, तो एक होता है एक्स प्लस ए सारे की पावर एन माइनस एक्स माइनस ए सारे की पावर एन। ये अलग अलग खुलते हैं, ये 2 टाइम खुलता है, एन सी 0, ठीक है, आगे चलता जाएगा एन सी 2 अप टू 100 ऐसे चलता रहता है। और यहाँ पे आता है एन सी 1 एन सी 3 अप टू 100 ऐसे चलता रहता है। समझ रहे हैं ना बात को, ठीक है। उसके साथ जो भी है ये चीज़ें भी साथ साथ आती रहती हैं, मैंने पूरा ब्रीफ में नहीं लिखा, ठीक है। हमें क्योंकि ये वाला क्वेश्चन सोल्व करना है तो हम इस पे फोकस करते हैं, ठीक है। अब जो है मुझे सोल्व करने की ज़रूरत तो नहीं होती है इसमें वैसे तो, इस टाइप के क्वेश्चन को, क्योंकि वो पूछता क्या है हम उस पे ही रहते हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म पूछिए इसने, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जो है माइनस वाला है तो माइनस वाला ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा 2 टाइम, ठीक है, 51c1, ठीक है। एक्स की पावर क्या आ जाएगी मेरी 51 -1 हो जाएगी, क्योंकि जो है ये समझ रहे हो आप, n माइनस आर होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा 51c3, एक्स की 51 -3 करेंगे तो 48 आ जाएगा। इंटू में ए की पावर भी रहेगा ना 3, इंटू में यहाँ भी रहेगा, मतलब ए की पावर 1, इस टाइप से ऐसे चलते चलते लास्ट में कहाँ तक जा सकता है 51 से, क्योंकि ओड है तो 51 से 51 पे जाएगा, एक्स की पावर 0 ए की पावर 51, ये बनेगा। अब यहाँ पे करना क्या होता है, जब भी माइनस वाले होते हैं और प्लस वाले होते हैं इसमें अलग अलग नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। ये करने की भी ज़रूरत नहीं थी जितना मैंने लिखा है, डायरेक्ट जो है ये चीज़ें जो है हो जाती हैं। अदरवाइज आप ये भी सोच सकते हो कि ये देखिए 1 3 5 7 अप टू 51 जा रहा है, मतलब एपी के अंदर चल रहा है, दो का डिफरेंस रह रहा है, तो पता कर सकते हो कि कितनी टर्म है, ठीक है। वो तरीका भी बिल्कुल सही है। या वही है n-1/2 + 1 जो है इसका आंसर हो जाता है डायरेक्ट, ऐसे भी कर सकते हो। तो मैं एपी से करना चाहूँगा, तो एपी के अंदर क्या होता है मेरा an = a + n-1 × d, सिंपल यही चीज़ है। तो 51 आ गया लास्ट में, लास्ट टर्म कितनी है, फर्स्ट टर्म मेरी 1 है और यहाँ पे है n-1 × में d मेरा डिफरेंस मेरा कितना 2 का आ रहा है। तो यहाँ पे आप करेंगे n की वैल्यू आ जाएगी मेरी 26, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और यहाँ पे सेकंड मेथड अगर मैं वो अपनाना चाहूँ ये वाला, तो वो होता है n-1/2 + 1। तो यहाँ भी वही चीज़ है, ये n जो है यहाँ पे लास्ट टर्म है मेरी 51, n के अगर मैं देखूँ यहाँ पे है an, ठीक है, लास्ट टर्म। तो 51 -1/2 + 1, बट ये नहीं रहेगा, नहीं ये रहने देना, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि वो कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो यही डायरेक्ट सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द सम ऑफ n+1 c1 n+1 c2 अप टू जोन n+1 c n+1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें हम क्या करते थे कि nc0 + nc1 अप टू सो ऑन ncn, इसको मैं क्या लिखता था 2 की पावर n। अब यहाँ से 1 से अगर लेना है तो nc1 + nc2 अप टू सो ऑन ncn तक आएगा, तो 2 की पावर n, nc0 वहाँ जाके 1 बन जाएगा तो -1 बन जाएगी, ये चीज़ आ रही है। अब यहाँ पे अगर मैं दोनों को कंपैरिजन करूँ तो यहाँ पे n+1 का फ़र्क है, बाकी सारा सेम है, ncn भी सही आ रहा है, n+1 cn+1 आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ n को अगर मैं n+1 पुट कर दूँ, n को n+1 पुट कर दूँ तो मेरी बात बन जाएगी। तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या आ गया इस टाइप से 2 की पावर n+1 -1, सिंपल है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन अगला जो है वो क्या बोल रहा है, इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 एंड x की पावर 8 इन 2 + x/3 सारे की पावर n है आर इक्वल, देन n = ठीक है। कोफिशिएंट x की पावर 7 का और x की पावर 8 का इक्वल है, कोफिशिएंट इक्वल है, ठीक है।
देन n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो सिंपल, कुछ भी तो नहीं है। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, देखिए बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इसीलिए मैं ये क्वेश्चन की सीरीज जो है आपको करा रहा हूँ कि ना बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेशन आ जाती है बार बार। ठीक है, यहाँ पे सिंपल हम क्या करेंगे, अगर मैं देखूँ NC वही फॉर्मूला मैं लगाऊंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा NC7, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 करना है। ठीक है, NC7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 की पावर n-7 इंटू में x/3 की पावर क्या आ जाएगा 7, क्योंकि यहाँ से मुझे पता चल गया कि एक ही टर्म में सिर्फ x है तो पावर 7 है तो 7 ही बनेगी, इसीलिए मुझे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो यहाँ पे x की पावर 7 का कोफिशिएंट देखना है, और यहाँ पे सेकंड में जो देखना है वो है NC8 2 की पावर n-8 इंटू में x/3 की पावर 8। सिंपल है, तो x तो दोनों साइड से उड़ा दूंगा क्योंकि x की पावर 7 और x की पावर 8 का कोफिशिएंट सेम है। तो यहाँ पे NC7 आ गया। ठीक है, NC7 इंटू 2 की पावर है। अब यहाँ देखिए 2 की पावर है तो मैं क्या करूँगा, 2 की पावर n-7 है, और वहाँ पे क्या है 2 की पावर n-8, वो इधर आ जाएगी, इधर आके क्या हो जाएगी -n+8 हो जाएगी। इंटू में क्या है, यहाँ 1/3 की पावर 7 है, वहाँ 1/3 की पावर 8 है, तो यहाँ से 1/3 की पावर 7 जो है कट हो जाएगी, वहाँ पे 1/3 बच जाएगा, सिर्फ 1/3 इंटू में NC8। ठीक है, x की पावर 7 और 8 तो कोफिशिएंट ही सेम है, कोफिशिएंट सेम कर दिए। इसको जो है n से n कट गया, यहाँ पे क्या आ गया 2 उधर जाके 6 हो जाएगा, तो 1/6 आ गया इंटू में NC8, यहाँ पे आ गया NC7। अब इसको सोल्व कर लो, सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे NC7 सोल्व करोगे तो क्या आएगा मेरा n फैक्टोरियल अपॉन में n-7 फैक्टोरियल इंटू में 7 फैक्टोरियल 1/6, यहाँ पे आ जाएगा n फैक्टोरियल n-8 फैक्टोरियल इंटू में 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, ये यहाँ से कट गया, और यहाँ पे n-8 है, यहाँ पे n-7 है, तो यहाँ पे n-8 जो है एक हम बढ़ा करके लिख सकते हैं। तो पहले तो मैं ये काट रहा हूँ, नेक्स्ट टर्म में मैं लिख रहा हूँ n-7 इंटू में क्या आ जाएगा n-8 का फैक्टोरियल, एक और आगे तक ले गया, यहाँ पे 1/6 है, यहाँ पे है 8 इंटू n-8 का फैक्टोरियल, ये गया यहाँ से कट। ठीक है, तो n-7 इज इक्वल टू 48 आ गया, n इज इक्वल टू 8×7 45, मतलब 55 आ गया। 48 और 7 55, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, समझ रहे हैं ना चीज़ों को। चलिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + 2x + x के सारे की पावर 20। ठीक है, देखिए PGT 2011 के अंदर आया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल है, द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, अब ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 + x सारे का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और सारे की पावर 20 है तो सारे की पावर क्या हो गया 40। नंबर ऑफ टर्म क्या होती है जब 1 + x इस टाइप से होता है, तो n+1 एक टर्म बढ़ा करके ही होती है हमेशा, क्योंकि NC 0 से चलता है, 40C 0, ठीक है, 40C 1, 40C 2 अप टू सो ऑन 40C 40, तो क्या आ जाएगी हमेशा एक टर्म ज़्यादा ही आती है जितनी भी n होता है। ठीक है, n+1, तो सिंपल है, नंबर ऑफ टर्म कितनी हो जाने वाली है 40 + 1 41, क्योंकि n+1 होती है हमेशा, जितनी भी x की पावर होती है ना जितनी, उससे एक टर्म हमेशा ज़्यादा ही होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है ना, समझ रहे हैं। वैसे भी आप सोच सकते हैं कि मान लीजिए ऐसा होता 1 + x सारे का स्क्वायर है, तो 2 टर्में हैं तो इसकी 3 टर्में बनने वाली हैं। देख लीजिए 1 + x² + 2x, 3 टर्में बन गई ना। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ। इस टाइप के क्वेश्चन तो मैंने आपको डायरेक्ट ही कराए हुए हैं, x की पावर कुछ भी पूछ ले, x की पावर 0 आ जाए, इंडिपेंडेंट टर्म आ जाए, ठीक है, नोट डिपेंड ऑफ x आ जाए, ठीक है, x की पावर 0 आ जाए, कुछ भी, या x की पावर 3 4 5 जितना भी आ जाए, हमने क्या करना होता है, हमने एक चीज़ के साथ कंपेयर करना होता है, x की पावर अल्फ़ा ± 1/x की पावर बीटा सारे की पावर n। ठीक है, और x की पावर m हमें निकालनी है, तो m निकालनी है, तो m इज इक्वल टू क्या होगा 4, और यहाँ पे x जो है नीचे कुछ भी है हमें कोई मतलब नहीं, कि x की पावर देखना है, वेरिएबल की पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर बीटा कितनी है 2 है, तो यहाँ पे अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, बीटा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा।
ठीक है, और n ऊपर कितना है 10 है। तो सारा कुछ हमारा आ चुका है, तो हमने डायरेक्ट r निकालना होता है। r इज इक्वल टू एन अल्फा माइनस बीटा अपॉन में अल्फा प्लस बीटा, हम यही लेते हैं हर बार। तो r इज इक्वल टू क्या आ गया, एन अल्फा मतलब 10 इंटू 1 माइनस बीटा मतलब 2, हाँ सॉरी माइनस बीटा नहीं है, यहाँ पे गलती होगी, एक सेकेंड, माइनस m होता है यहाँ पे, ठीक है। m कितना है मेरा 4, ठीक है, और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा मतलब 1 प्लस 2, तो यहाँ पे ऊपर 6/3 आ जाएगा 2। r निकल आया, डायरेक्ट r ही आ गया, उसके बाद तो क्या ही रह गया, ठीक है ना। r आने के बाद x की पावर 4 का कोफिशिएंट r ही आ गया, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट क्या कर दूंगा, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, तो 10 से r क्या है 2, r 2 होगा तभी x की पावर 4 निकलेगी, ठीक है। तो 10 से 2 NCR हो गया, और यहाँ पे 1/2 क्योंकि कोफिशिएंट कितना है 1/2, यहाँ पे है 3, तो यहाँ पे 10 माइनस 2 8 आ गया, ठीक है। इनटू में -3 है साथ में, ठीक है ना, यहाँ पे -3 है, -3 की पावर जो है 2 R होती है। इसको सोल्व कर दो, इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा 405/256, ठीक है, 405/256, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब आप चाहो तो वो उस मेथड से भी कर सकते हो कि जो हम किया करते थे TR+1 वाला, ये वाला TR+1, वो आ जाता 10CR x/2 सारे की पावर 10 माइनस R माइनस 3/x², जो भी दिया हुआ है, ठीक है, की पावर R, और यहाँ पे x की पावर कंबाइन कर लो जो भी आएगी, तो x की पावर यहाँ पे आ जाएगी 10 माइनस 3R, तो इसको 0 रखना, सॉरी इसको 4 रखना है क्योंकि 4 निकालना हमने, तो 10 माइनस 3R इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, और 3R इज इक्वल टू यहाँ से 6 आ जाएगा, R इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। बट ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस पड़ता है, मुझे ये वाला आसान लगता है, बाकी जो भी आप करना चाहो आपकी इच्छा है। 20CR+1 20CR-1 देन द वैल्यू ऑफ R, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मैंने ये आपको NCX इज इक्वल टू NCY जब भी होता है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू n होता है, ठीक है ना, ये x है ये y है तो वो n होता है। तो सिंपल है, यहाँ पे क्या है मेरा, यहाँ पे R+1 और R-1 कितना होगा 20 होगा, तो 1 से 1 कैंसिल होगा, 2R आ गया, R इज इक्वल टू कितना आ गया 10, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो क्या बोल रहा है, e की पावर x-1 माइनस 1/2 x-1 का स्क्वायर। यहाँ सिंपल सी एक चीज कॉमन आपको देखने को मिल रही है, x-1 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 x-1। अगर मैं आपको एक फॉर्मूला log x का बताऊं, सॉरी log x का नहीं, log 1 प्लस x का फॉर्मूला हम क्या लेते हैं, log 1 प्लस x का यही तो लेते हैं, x माइनस x²/2 x³/3 माइनस x की पावर 4/4। अब यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें ना इन दोनों को, यहाँ पे x की जगह x-1 है, x की जगह x-1 है, x की जगह x-1 है, बाकी कुछ चेंज है, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो मैं x की जगह x-1 पुट करके देख लेता हूँ इस फॉर्मूले में, तो क्या आ जाएगा, log 1 प्लस x की जगह x-1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, log x, मतलब log x की वैल्यू है ये, ठीक है। और नीचे क्या है, बेस के अंदर e है तो ऊपर आ जाएगा log x, e से log कैंसिल हो जाता है, तो मेरा आंसर क्या आ गया, x, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, प्रॉपर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, अब देखिए अगर देखने को क्वेश्चन बहुत लेंथी लग रहा है, ठीक है, 1 प्लस एक्स सारे की पावर एन C0 C1x C2 x² अप टू सोन, ये वाला सारा है, ये चीज़ें हैं सोल्व करने में। बट मैं वही बात है आपको बताता हूँ कि जितना उसके शॉर्टकट चलो, जितना उसके 1 2 3 इस टाइप से पुट करके आंसर आता है तो बहुत बढ़िया बात है। तो n इज इक्वल टू मैं 2 तक ले रहा हूँ और सारे ऑप्शन में से वेरीफाई करके देखूंगा, जो ऑप्शन आ गया मेरा आंसर है, ठीक है। n इज इक्वल टू मैं 2 मान रहा हूँ, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 मानने से हमारा क्या होता है, टोटल 3 टर्में बनेंगी, ठीक है ना, टोटल 3 टर्में बनेंगी, क्योंकि यहाँ पे 2C0 2C1 और 2C2, समझ रहे हैं ना, ये क्या चीज़ है, वही तो चीज़ है। तो यहाँ पे टोटल 3 टर्में बनने वाली हैं, तो इसको मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इसको सोल्व कर रहा हूँ, जब 2C0 अपॉन में 2 2C1 अपॉन में 3
2c2/4। इसको सोल्व कर, 2c1 क्या होता है 1 ही होता है तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे 2c1 क्या होता है 2 होता है 2/3 हो जाएगा, यहाँ पे 1/4। इसको आप सोल्व कर लो तो आपका आएगा 17/12। 12 एलसीएम ले लो, सिंपल सा है, कोई खास बात नहीं है। अब यहाँ पे किस में 2 पुट करने पे ऊपर 17 आ रहा है, तो यहाँ देखिए 2 पुट करने पे 2 दूनी 4 1 5 आ रहा है ऊपर, तो इसका मतलब ये तो डायरेक्ट रिजेक्ट है। यहाँ देखिए 2 दूनी 4 1 5 आ रहा है, ये भी रिजेक्ट है। यहाँ देखिए 2 - 1 और 2 दूनी 4, ये भी रिजेक्ट है। मेरा आंसर आ गया, बात ही खत्म। यहाँ पुट करके देख लो, 2 × 2 की पावर कितना आ जाएगा 2 + 1 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 + 1 ऊपर 17 आ रहा है, ठीक है। 2 + 1 3 आ गया, 2 + 2 4 आ गया, 17/12 मेरा मैच कर गया, ठीक है ना। ये ऐसे डायरेक्ट आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, द कोफिशिएंट ऑफ x⁵ इन द एक्सपेंशन ऑफ इतना एंड इतना, ठीक है। वन प्लस एक्स के सारी की पावर 5 है, 1 + x सारी की पावर 4 है। तो यहाँ पे हमें पहले फाइंड आउट करना है किस किस की मल्टीप्लाई होगी कि x⁵ जो है बन जाए, ठीक है ना। तो यहाँ से पहले मैं इसको खोल लेता हूँ, 5c0, ठीक है, ऐसे ही बनेगा, प्लस 5c1 x² प्लस 5c2 x² तो है ही, और पावर जो है 2 और आ जाएगी तो x⁴। उससे आगे जाना ही नहीं है क्योंकि पावर आगे कितनी बनने वाली है 3 टाइम जो है, हाँ बनने वाली है आगे, कोई बात नहीं, आगे जितनी भी होगी। और सेकंड जो है उससे मल्टीप्लाई जो होगा वो क्या होगा 4c0 4c1x 4c2x² 4c3x³ 4c4x⁴, क्योंकि इसी में x⁵ जो है बनने वाली है। यहाँ देखिए अगर इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ इसमें x⁵ बनेगा, कोई भी नहीं बनेगा क्योंकि है ही 4 से चालू हो रहा है, एनी 4 है तो x⁵ कभी भी जो है 5 नहीं बन सकती, तो ये तो टर्म वैसे भी नहीं आएगी, ठीक है, किसी के साथ भी। यहाँ देखिए पावर 2 है, यहाँ पे पावर 3 है, तो इसके साथ आ जाएगी, मतलब एक टर्म क्या बनी 5c1 इंटू में 4c3, ये वाली दोनों बनी, ठीक है ना। पावर x⁵ आ जाएगी मल्टीप्लाई होने के बाद, उसका हमने कोफिशिएंट निकालना है, तो मैंने कोफिशिएंट निकाल दिया। प्लस में क्या होगा, यहाँ पावर कितनी है 4, यहाँ पावर कितनी है 1, एक ये वाली आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे पावर जो बनने वाली है 5c3 करेंगे, x⁵ 3 × 6 बनने वाली है, वो मैंने लेनी नहीं, इसलिए मैंने आगे लिखा भी नहीं। एक ये वाली मेरी बनेगी, इन दोनों को मिला करके 5c2 × 4c1, ठीक है, 5c2 × 4c1, और एक बनने वाली है ये वाली। तो इनको आप सोल्व कर लेना, कोई खास बात नहीं है। तो मेरा आंसर आ जाएगा 60, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, क्या है, द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल इतना इतना इतना। सम के लिए मैंने आपको बोला हुआ है चाहे x y z t w जो मर्जी आ जाए उसको 1 1 पुट कर दो, चाहे x x² x³ इस टाइप से कुछ भी आ जाए। तो मेरे पास इक्वेशन क्या है 1 + x - 3x² सभी की पावर 15 है। तो x को 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 - 3 सारे की पावर 15, 2 - 1 तो 2 - 3 -1 आ जाएगी, सारे की पावर 15, ओड पावर है तो -1 ही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो चलिए आईपैड के अंदर हमने जो है 24 क्वेश्चन डिस्कस किए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर आए हुए थे बाइनोमियल के। तो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन मैं आपसे पुटअप कर रहा हूँ, इसके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन के अंदर करने हैं और उनका नाम लिया जाएगा जो इनका आंसर करेगा। इन द एक्सपेंशन ऑफ x⁴ - 1/x क्या क्यूब सारे की पावर 15, द कोफिशिएंट ऑफ x⁵ 39 क्या आने वाला है 1365 - 1365 455 - 455, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से करवा दी होंगी, इस टाइप के क्वेश्चन भी कर लिए होंगे आपने, है ना। तो और डिटेल के अंदर देखना चाहते हो तो वो एप्लीकेशन मिशन DSS में जो है ना कंप्लीट मिलेगा कि कैसे कोफिशिएंट निकालते हैं, कैसे जो है ना मल्टीनोमियल थ्योरम से क्वेश्चन निकाले जाते हैं, कैसे मिडिल टर्म निकाली जाती है, हर एक जो है ना बाइनोमियल का कंसेप्ट वहाँ पे आपका क्लियर होगा।
ठीक है। तो यहाँ पे x की पावर 39 निकालना है। दूसरा सम है इफ द सम ऑफ द कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई सारे की पावर n, सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द एक्सपेंशन है, ध्यान रखना ये मैंने आपको करवाया हुआ है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला इज 496 है। देन इन द एक्सपेंशन ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या आएगा? ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट बताइए, 930, 925, 924, नन ऑफ दीज। तो ये दोनों के आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर करने हैं और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम उनका नाम लेंगे जो भी इसके आंसर जो है ना बताएगा। सही बताए गलत बताए वो बात की बात है, हम नाम जरूर लेंगे कि इसने ये वाला आंसर किया, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का लेक्चर? उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। एक लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। और डिस्क्रिप्शन के अंदर काफ़ी सारे लिंक दिए गए हैं अलग अलग, जो भी हम एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं उनकी डिटेल के अंदर अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएंगे उन चैप्टर्स के, वो आप देख सकते हो। और मिशन DSSB एप्लीकेशन पे अगर आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो अलग अलग, जैसे कि अभी तो EMRS का भी स्टार्ट हो चुका है, DSSB का है, KVS का है, NVS का है, ठीक है, HTET का है, UP के हैं, TST मैथमेटिक्स के स्क्रीनिंग के एग्जाम्स हैं। तो अलग अलग स्टेट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो TST मैथमेटिक्स लेवल पे तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिशन DSSB है, जो कि ओनली मैथमेटिक्स ही जो है हम करवाते हैं, TST और PST मैथमेटिक्स लेवल, जो कि 9th 10th +1 +2 ग्रेजुएशन MSc तक जो है ना हम सारी चीज़ें ये कवर करते हैं। उसके बाद और उसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर है, PDF फाइल्स है, टेस्ट सीरीज है, फुल एंड टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर सोल्यूशन, डिटेल्ड के अंदर ऑल इंडिया लेवल के प्रीवियस पेपर सोल्यूशन, और उसके साथ साथ डेली डाउट सेशन रहता है। कोई भी डाउट है आप वो पूछ सकते हो। स्क्रीन पे आपको नंबर तो दिख ही गया होगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको नंबर।